नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। पिछले वीडियो में मैंने विपक्ष को कुछ नसीहत किया था और उनकी स्थिति बताने का प्रयास करा था। उसी में मैं थोड़ा और विस्तार से मैं जानना चाहता हूं कि जिससे एक विपक्ष भी अपना आत्मावलोकन कर ले। सत्ता पक्ष का भी बताऊंगा, लेकिन क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाती है, कहते हैं लोग देखते नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेते, जुमलेबाजी को पसंद करते हैं, उत्तेजक भाषा को पसंद करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। चिंतन मंथन के विचारों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। ये देश की युवा शक्ति के लिए सोचनीय स्थिति है। लेकिन जो भी है, मेरा प्रयास है कि मैं सच के नज़दीक ले जाने का प्रयास करूं। तो विपक्ष के लोगों, आपके इस स्थिति पर कभी अवलोकन करा कितना आपका अपमान होता है। आपके कारण जो एक सच बात उठाने वाले लोग हैं वे भी जिल्लत उठा रहे हैं। लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, वामपंथी मरणासन स्थिति में क्यों हैं, कभी विचार करना। साम्य मतलब मार्क्सवाद की बात करने वालों, या लंबे समय तक सत्ता पक्ष में रहने वालों, या कुछ जाति और धर्म के लोगों को साथ जोड़ करके चलने वाले, आज किस स्थिति में हो। आज आपका अपमान इतना हो रहा है कि आप सही के साथ खड़े होते तो वो सही वाला भी बदनाम हो रहा है। तो विचार करना। और साथ में मैं सत्ता पक्ष को भी कहूँगा कि आप हर चीज़ में राजनीति देखते हो। जब पूर्व के सत्ता पक्ष के लोग कुछ अनीतियाँ करते थे, अत्याचार करते थे, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना आपका भी काम था। महंगाई के नाम पर भी आवाज़ उठाते थे, या संगठन वाले तो आप उनका समर्थन करते थे। मैं 2013 में जाऊंगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार थी सपा की, सब तरस थे। जातिवादियों के हिसाब से वहाँ थाने बटे हुए थे, भर्तियाँ भी उन्हीं विशेष लोगों की हो रही थी, और बहु बेटियों का अपमान भी बहुसंख्यक कहने वाले लोगों का हो रहा था। तब उसकी आवाज़ उठाने, या उनमें से एक हमारी बेटी का अपमान हुआ तो उसके भाइयों ने उसका जवाब दिया, वे उसमें बलिदान हो गया उनका। उसके पूर्व बाद में जो अत्याचार करा सरकार ने, उससे आक्रोशित होकर के जब एक ये वर्ग जो हमेशा सत्ता के अनीतियों के खिलाफ बोलता है, इस भारतवर्ष में इतिहास उठा के देख लो, अन्य कोई नस्ल का कभी सत्ता के सामने खड़ा नहीं हो सका, उसके अत्याचारों का विरोध नहीं कर सका। उस पर मैं विस्तार से जाऊंगा, लेकिन आप खुद भी चिंतन कर लेना। जो भी अत्याचार हुए हैं, चाहे गुजरात में हुए हों, दंगे हुए हैं, उसमें सत्ता पक्ष का सहारा लेकर के बदले का भाव लिया गया है। गोधरा कांड की प्रतिक्रिया, अगर वहाँ विपक्ष की सरकार होती तो ये जो अपने आप को आज बहादुर कह रहे हैं, इनकी हिम्मत ना होती। सत्ता के नज़दीक होकर के ही आप अपने बदले को रूप देते हो। ऐसे ही सपा के दौरान जो वो अत्याचार कर रहे थे, उस वर्ग को भी मैं कहता हूँ जो बहादुरी के डींगे हाँकता है, वो बहादुरी ना दिखाए, क्योंकि आपका जो वर्ग है वो आक्रांताओं के प्रभाव में आकर के उसमें कई तरह के वर्ग के लोग आस्था को मानते हैं। एक तो वे जो उपेक्षित थे, एक वे जो छुआछूत से पीड़ित थे, एक वे जो लालचवश बने। ये तीन वर्गों के आस्था के लोग भारतवर्ष के ही हैं, उसमें मेरी नस्ल के भी हैं। लेकिन ये सब मिलकर के भी, ये भी सत्ता के नज़दीक जाकर के ही ऊट पटांग, अत्याचार, वैमनस्यता, तोड़ फोड़, छेड़छाड़ महिलाओं के साथ तभी करते हैं। आज दंगे क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप बिना संरक्षण के बहादुरी नहीं दिखा सकते। जैसे उस एक वर्ग, हमारा ही वर्ग है जो आज अपने आप को 80% कहता है, उन्होंने कभी सत्ता के विरुद्ध मुखर आवाज़ नहीं करी है, सत्ता से लड़े नहीं हैं। ऐसे ही वो वर्ग जो आस्था, उन्हें तीन वर्गों का मैंने बताया, छुआछूत, उपेक्षा से, लालचवश से जो आस्था के अनुयायी हैं, वो नफ़रत के भाव आप अभी भी हैं। तो उससे आप अपने आप को बैकफुट पर ले जा रहे हैं। जैसे वो खालिस्तान के नाम पर जो कल परसों या 27 तारीख की रात में या 28 तारीख की रात में जो मंजर आपकी नासमझी से बूझा था, तो वो दंश झेला ना जाता। और सरकार यही चाहती है कि एक तो ये वर्ग जो मैंने बताया, उस आस्था के लोग जो उपेक्षा से, छुआछूत से, लालचवश आस्था के अनुयायी हैं, उनकी दुर्भावनाओं और वो खालिस्तान के मांग वालों को, और जो कुछ हम जैसे जो सब
मतलब अत्याचार के विरुद्ध बोलने वाले, जब अपना भी हो उसके भी खिलाफ हम हो जाते हैं। इससे ज़्यादा न्यायप्रियता का और क्या दिखाए। अगर हमारा भाई भी अगर हमारे साथ गलत करता है, हमारा भाईबंद, तो हम उसको भी सज़ा देने के लिए झिझकते नहीं हैं, यहाँ तक कि कत्ल करने को भी तैयार रहते हैं। एक ये वर्ग इसी नस्ल में भी है और वो वर्ग भी उसी नस्ल का अधिकतम है। वो सत्ता के नज़दीक जा कर के वो वर्ग ने भी हमेशा सत्ता के विरोधी आवाज़ उठाई है, लेकिन इन लोगों ने सत्ता के साथ रह कर के ही अत्याचार करो कहूँ या कुछ भी कहूँ या बदला लिया हो। तो ऐसी वजह से 2013 में मैं फिर वहीं आ जाता हूँ, जब वहाँ पर बहुसंख्यक लोगों में हम भी गिने जाते हैं वैसे तो, लेकिन हमें माना नहीं जाता है। तब हमारे उसके उन भाइयों को बलिदान हुआ बेटी के उसमें, तो जब वहाँ रिएक्शन हुए तो सत्ता के पक्ष को चुनौती दी थी, तब ये भाजपा खुल कर के सामने आई थी। तब राजनीति नहीं थी क्या? तब नेता जो कह रहे थे राजनीतिक लाभ के लिए तो हमारे समर्थन में नहीं आए थे। लेकिन जब वो दंगा भड़का तो शहरी वर्ग के लोग और अलग अलग जातियों के लोग ये कहने लगे थे जाट मुसलमान का झगड़ा है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा हिंदुओं का झगड़ा है, ये कहा है जाट मुसलमान का झगड़ा है। तो मेरे भाइयों, मेरे तीन वजह से बढ़ने हुए आस्था के लोगों, आपको अब अपने आप को पुनर्विचार करना पड़ेगा। और उन विपक्षियों को भी जो जेएनयू जैसे राष्ट्र विरोधी नारों का समर्थन करते हों, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उन जैसी विचारधारा का आप बढ़ावा देते हो केवल इसलिए कि हम उनको साथ लेकर के सत्ता के पास पहुंच जाएंगे। समय बदल चुका है। देश का नैरेटिव अब ये है, जो अपने आप को 80% कहते हैं, मैं भी उनमें गिना जाता हूं, लेकिन मैं सत्य के साथ हूं। योजना गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा। उन्होंने ये धारणा बना ली है कि जो इस तरह के लोग नैरेटिव के लोग हैं कि जो राष्ट्र विरोधी शक्तियों को समर्थन देते हैं, उनके समर्थन देने से वो व्यक्ति इकट्ठा हो रहा है और उसी का आज की सरकार फ़ायदा उठा रही है। तो आप इनके चंगुल में ना आए, सच को सच कहेंगे तो आप विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे और सत्ता के नज़दीक भी आएंगे। अगर आपने इसी विचारधारा को रखा तो सत्ता आपके नज़दीक नहीं आएगी। तो मैं इस क्षेत्र के उन लोगों से जिनके पुरखों ने मुस्लिम, गुजर, जाट, यादव का समीकरण कुर्मी का बना करके देश के सिंहासन पर तक पहुँचे हैं, वो इसलिए नहीं पहुँचे थे कि वो इन वर्गों को बढ़ावा उनके बदतमीजों को दे रहे थे। दो लोगों ने आज चुप है ऐसे तुम्हें भी, वे भी किसान के ही हैं। एक मजदूर से पीड़ित और उपेक्षित छुआछूत के उपज से पार्टी के मुखिया हैं, एक किसान वर्ग की पार्टी है। आज उनके आदमी मरणासन है। कांग्रेस के भी आप आंदोलन को मतलब अत्याचार का भी बता रहे हैं। आप 4 आदमी जोड़ करके पैरेलल कहीं आंदोलन नहीं चला पा रहे हैं। आप इनके कंधों पर, किसानों के कंधे पर अंदर बंदूक रख करके चलाना चाहते हैं। एक का भी स्टेटमेंट नहीं है। उनके मुखिया बोल भी नहीं पा रहे हैं, सड़क पर प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। सोचनीय स्थिति है। अपना आत्मावलोकन करो। राष्ट्रवाद के लिए, मानवतावाद के लिए, समतावाद के लिए राजनीति करो, वरना ये षड्यंत्र जैसे रच रहे हैं। इन्होंने जो धारणा धर ली है कि 80% वर्ग हमारे साथ है और इनको हम विलेन बना देंगे, तो आप अपने साथ साथ उन निष्ठावान लोगों को, हम जैसे लोगों को भी गद्दार, देशद्रोही कहलवा रहे हो। इस किसान वर्ग को आपके कारण भी आत्मावलोकन करें और समझें कि आपके सामने विषम परिस्थितियां हैं। सत्ता जब ही आएगी आप सच के साथ रहेंगे। राजनीति करने के लिए राष्ट्र विरोधी लोगों को अगर आप समर्थन देंगे तो सत्ता आपके नज़दीक नहीं आएगी और मजबूत विपक्ष का ना होना तानाशाह बनने में देर नहीं लगती है। उसी के ये लक्षण है। आज जो मेहनतकश किसान मजदूर को पूंजीपतियों के हवाले करने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है और देश का गद्दार भी वही कहलवा रहा है, पीड़ित। तो मेरे विपक्ष के लोगों और सत्ता पक्ष के लोगों, आप इतनी वैमनस्यता ना फैलाएं। विपक्ष अपना आत्मावलोकन करे, सच के साथ रहे और जो ये आस्थावान लोग हैं ये भी अपने आप को पुनर्विचार कर लें कि इस जहाँ रह रहे हो वहाँ पर रहो और उस क्षेत्र का विकास, राष्ट्र का विकास ही आस्था का सम्मान बढ़ाएगा। वरना संदिग्ध अवस्था है। जहाँ खड़े हो जाओ सबकी दृष्टि देखते हैं, विपक्ष जहाँ खड़ा हो जाए उसे गद्दार कहलवाने के लिए शब्द उगलने लगते हैं लोग। तो पुनर्विचार करो। दुख है, दर्द है। हम जैसे राष्ट्रवादी समर्पित लोग लज्जित और अपमानित हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे दर्द को समझना, कुछ गलती हो तो क्षमा करना। नमस्कार।